आज मैंने पूरे 1 रुपए जमा कर लिए, पूरे 1 रुपए। ओ मेरे टूटे घर में आती है चांद की रोशनी, वो मिटा देती है सभी अंधेरे। हो मेरे घर में आती है चांद की रोशनी। आज मैं बहुत खुश हूँ। क्या बात है महाराज, कुछ सोच रहे हैं? हाँ महारानी, कुछ सोच तो रहा हूँ। अच्छा महारानी, क्या ऐसा कोई इंसान है से कोई भी लालच उसे उसके लक्ष्य से हटा न सके? जी शायद हो सकता है। इतने वर्षों से मैं यहाँ का राजा हूँ, लेकिन इस तरह का कोई भी इंसान अभी तक यहीं पर नहीं देखा। पैसों का लालच हर किसी को हरा देता है। जो नहीं हार मानता उन्हें मेरी जिद के आगे सिर झुकाना ही पड़ता है। क्या पता, अगर ऊपर वाली की इच्छा हुई तो लगता है कि आपको कभी ऐसा भी इंसान मिल जाए। हो सकता है, तो देखते हैं क्या होता है। मेरे पास 1 रुपया बचा है। अगर 1 रुपया और मिल जाता तो गांव के हाट में जाकर एक कंघी खरीद लाती। मेरे पास 1 रुपया है, मैं उसे मैदान में बड़े से के पेड़ के नीचे गाड़ दिया है। सुबह मैं उसे लाकर तुम्हें दे दूंगा। शाम को गांव के हाट में जाकर अपने लिए एक नई कंघी खरीद लेना, ठीक है? जी हम तो राशन भी नहीं खरीद पाते, आपने जमा कैसे कर ली? अरे ऊपर वाले ने दिया है। आज मुझे काम करने के बाद बख्शिश मिली, ये पैसे हैं ये। जी ऊपर वाला कितना कठोर है, पता नहीं हमें कब सुख मिलेगा। अरे तुम दुखी क्यों हो रही हो? हम जैसे भी हैं सुखी ही है। ज्यादा पैसा हो जाए तो सुख नहीं रहता है, कुछ सुख नहीं रहता, समझी? इस टूटे घर में पैसे रखूंगा कहाँ? मेरे टूटे घर में देखो चांद की रोशनी कैसे आ रही है। राजा की महल में चांद की रोशनी तक नहीं पहुँचती। चलो अब सो जाओ, मुझे नींद आ रही है। चलो सो जाओ, कल बहुत सारे काम करने हैं मुझे, आज बहुत थक गया हूँ। फिर वो सो जाता है और फिर वो सपना कह रहा है, मेरे टूटे घर में चांद की रोशनी मिटा देगी सारा अंधियारा। मेरे बालों में हजारों तारों की रोशनी, जी दिला दो कल प्यारी सी कंघी। मेरे टूटे घर में चांद की रोशनी। और नींद में कह रहा है, अरे मेरा रुपया मत लेके जाओ, नहीं लेके जाओ, छोड़ दो मेरा रुपया छोड़ दो। ओह ये तो सपना था, पर कहीं अगर ये सपना सच हो गया तो? नहीं, मैं इसे कंघी खरीद कर जरूर दूंगा। मैं अभी जाकर रुपया लेकर आता हूँ, अभी जाता हूँ। फिर वो भागते हुए वहाँ पर जाता है। तभी वहाँ का राजा कहता है, अरे वाह कितनी अच्छी सुबह है। अरे वो क्या है, इतनी सुबह वो आदमी दौड़ क्यों रहा है? वो कोई चोर है या फिर किसी मुसीबत में है? सैनिकों आदेश दीजिए महाराज। वो जो आदमी दौड़ रहा है उसे पकड़कर मेरे पास लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। तो सैनिक भी उसके पीछे चला रहता है। वो कहता है, अरे ये रुको, महाराज तुम्हें बुला रहे हैं। कि महाराज मुझे? हाँ मैं, जल्दी चलो, महाराज का आदेश है, चलो। मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। महाराज को कोई परेशानी तो नहीं? जा रहे हो या फिर तुम्हें बांध कर ले चलो? चलो। अरे ज्यादा बहस की तो ये मुझे बंदी बना सकता है, फिर मैं हाट भी नहीं जा पाऊंगा। अच्छा ठीक है, चलो मैं चलता हूँ। सैनिक उसे लेकर राजा के पास जाता है। अरे ये तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ पर रहते हो? अरे महाराज मैं उत्तर दिशा में मैदान के पास रहता हूँ। क्या नाम है? जुल्हू। अरे इतनी सुबह दौड़ के कहाँ जा रहा है तू?
चोरी करने? अरे नहीं नहीं महाराज, नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। राज्य की दक्षिण दिशा के नदी में जा रहा था। फिर इतनी हड़बड़ी में दौड़कर क्यों जा रहे थे महाराज? वहाँ पर वो बूढ़े आमड़ा के पेड़ के पास आ रहा था मैं। उस पेड़ के नीचे मैंने 1 रुपया छुपा कर रखा है। वो मेरे बचाए हुए पैसे हैं महाराज, और अगर कहीं गुम हो जाए तो इसीलिए उसे लाने के लिए मैं दौड़ के जा रहा था महाराज। अरे बस 1 रुपए, अगर वो गुम हो गया तो? लेकिन अचानक तुम्हें उस रुपए की क्या जरूरत पड़ गई? जी उस रुपये को लेकर हम आज गांव के हाट में जाएंगे। अपनी पत्नी को मैं सुंदर सी कंघी खरीद कर दूंगा। मैं अब इतने दूर जाकर 1 रुपया ला के जरूरत नहीं है। तुम्हें 10 रुपया दे रहा हूँ। अपनी पत्नी को लेकर बाजार चले जाओ, यानी मंत्री को बुलाओ। अरे महाराज, मुझे क्षमा करे, मैं आपके दिए हुए वो रुपए अवश्य लूंगा। अपना वो रुपया लेने भी मैं अवश्य ही जाऊंगा। अगर वो रुपया ले लूंगा तो मेरे पास 11 रुपए हो जाएंगे। अगर तुम मुझे 1 रुपया के बात को भूल जाओ तो मैं तुम्हें 200 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। नहीं महाराज, क्यों नहीं? मेरा वो 1 रुपया मेरी कमाई का रुपया है महाराज। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा खिलाड़ी लग रहा है। देखता हूँ कब तक अपने लालच को छुपा पाता है। 100 स्वर्ण मुद्राएं महाराज, मैं अपना वो रुपया जरूर लूंगा। 1,500 स्वर्ण मुद्राएं ही महाराज। 20,000 स्वर्ण मुद्राएं ही महाराज। मतलब क्या तुम बेवकूफ हो महाराज? वो बूढ़ा आमड़ा का पेड़ काफी दूर है, आपके पैर पड़ता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए, आने दीजिए मुझे। तो तू बेवकूफ है या फिर बहुत चालाक? ठीक है 50,000 स्वर्ण मुद्राएं। नहीं महाराज, 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं। नहीं महाराज, वो 1 रुपया तो सिर्फ मेरा ही है ना। क्या तू सच में बेवकूफ है? अरे तुझे क्या लालच नहीं आ रहा है? कितना रुपया चाहिए बोल तू मुझे। बोल कितना चाहिए? बोल कितनी मुद्राएं मिलने पर तो वो 1 रुपया छोड़ देगा? बोल। मुझे छोड़ दीजिए महाराज। 20 लाख मुद्राएं गा तुझे। इसका देख, वो 1 रुपया या फिर 20 लाख स्वर्ण मुद्राएं। अरे तूने देखा भी है कभी? मैं फेरी करके कमाता हूँ महाराज, रोज लाता हूँ, रोज खाता हूँ। इतने रुपए तो मैंने कभी सपने में भी नहीं देखे। किंतु महाराज, जो मेरा है वो तो मेरा ही है ना। अरे चुप, मैं तुझे मेरा आधा राज्य तुझे दान में दे दूंगा। आधा राज्य? शर्त सिर्फ एक ही है, वो 1 रुपए का मुंह छोड़ना पड़ेगा। आधा राज्य महाराज? पता था मुझे। एक मनुष्य को ही खरीदा जा सकता है, तरीका आना चाहिए। महाराज, क्या आधा राज्य आप मुझे अभी दे देंगे? जरूर। इंतजाम करो। जी महाराज, वसीयत में मैं कौन सा हिस्सा शुद्ध के नाम पर लिखूं? ये अरे बताओ राज्य का कौन सा हिस्सा तुम्हें चाहिए? मुझे पूर्वी हिस्सा चाहिए। पूर्वी हिस्सा क्यों? तुम तो हिस्से में रहते हो, तो फिर तुम्हें पूर्वी हिस्सा क्यों चाहिए? बड़े मैदान के पास पश्चिमी से तुम्हें में ही फायदा है महाराज। उस पूर्व दिशा के नीचे बड़े से आमड़े के पेड़ के नीचे मैंने 1 रुपया छुपाया है, लेकर मैं गुड़िया को दे दूंगा। गुड़िया उससे एक सुंदर कंघी खरीदेगी। वो आधा राज्य और 1 रुपया दोनों मेरे हैं। दोनों ही मेरे ही है। दोनों मेरे हैं।